फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का लेक्चर 7। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया था और उसके अलावा पूरे चैप्टर का एमसीक्यू भी हमने कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम पूरे एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो कवर करने वाले हैं। अगर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का पूरा वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में, तो वो स्काई वाले आर्ट्स पे जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप सीरीज वाइज सारे लेक्चर को देख के अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लेक्चर हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो है वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में मिल जाएगा जब एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें कोई एक ऑप्शन जो है वो चॉइस करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है समझिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब अ ज्योग्राफी, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, यानी कि ज्योग्राफी को नहीं बता रहा है। पहला है एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, दूसरा है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, तीसरा है सब्जेक्टेड टू ड्यूलिज्म, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट रिवलेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉट रेवलेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 2 है, ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें से कौन सा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। ट्रेवलर अकाउंट, ओल्ड मैप, या सैंपल रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, या एंशिएंट एपिक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा सिंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंटरेक्शन बिटवीन अ पीपल एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों और प्रकृति के बीच में कौन सा जो फैक्टर है जो है वो इंटरेक्ट करता है, जुड़ता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा ऑप्शन है पीपल प्रेसिपिटेशन, तीसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ह्यूमन ब्रदरहुड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी का। पहला ऑप्शन है एरियल डिफरेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिससे हमें 13 वर्ड में लिखना पड़ता है। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन करिए, आप ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है उसे आप बताइए। तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ डिफाइन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है फिजिकल, यानी कि फिजिकल चीज़ में क्या आ जाएगा हमारा नेचर का चीज़, यानी कि जैसे माउंटेन, पहाड़ पर्वत, ये सभी आ जाएगा। नेचुरल यानी कि नेचुरल, और यानी कि फिजिकल चीज़ जो भी नेचुरल चीज़ है, और ह्यूमन के वर्ल्ड में द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेन, हाउ दे कम अबाउट द and economic differences between the different parts of the world. According to Rachel, human is a synthetic study to relationship between a human society and earth surface. उसके बाद कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एलन से सिंपल, यानी कि एलन से सिंपल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी पढ़ा जाता है कि चेंजिंग रिलेशन, किस प्रकार से जो रिलेशन है, जो संबंध है वो बदलता है ह्यूमन का पृथ्वी के साथ। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू पेल विदल, यानी कि इनके अनुसार कॉन्सेप्ट रिजल्ट फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज, लेकिन ज़्यादा जो सिंथेटिक नॉलेज है और फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ, ये गवर्न करता है हमारे अर्थ को, रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग विथ इच इनहेबिटेड। तो ये आंसर जो है वो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का हमें अलग अलग फील्ड बताने। तो सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो देखिए, बिहेवियर ज्योग्राफी आपका हो गया, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इशू हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया आपका, जेंडर ज्योग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल हो गया, मेडिकल ज्योग्राफी हो गया, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी हो गया, मिलिट्री ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर हो गया आपका, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग हो गया आपका, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सभी जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे। तो देखिए, अगर आपसे मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आप ये आंसर जो है वो लिख सकते हैं कि सम, तो ये सभी जो है वो आप लिख सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हाउ इज द ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस, यानी कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है दूसरे सोशल साइंस से। तो देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ये एक्सप्लेन करता है, बताते हैं कि क्या रिलेशन है, क्या संबंध है मानव का स्पेस ऑकर। थॉसा ह्यूमन ज्योग्राफी एज एम हाईली interdisciplinary nature. It develop a close interface with sister discipline in social science in order to understand the explain of a human element. ये human element को explain करता है on the surface of the earth with the expansion of knowledge, यानी कि जब knowledge का expansion हुआ, फैला हुआ, तो न्यू सब फील्ड, अलग अलग फील्ड जो है वो इमर्ज हुए, फर्दर एक्सपेंडेड द ह्यूमन ज्योग्राफी, और फिर एक्सपेंड हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें एग्जांपल समझते हैं क्या है। तो देखिए, एग्जांपल हमारा दिया भी था सोशल ज्योग्राफी, they are following a subfields and the interface with sister discipline of social science, behavior geography। इस behavior geography किससे जुड़ा है, तो ये हमारा साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। geography of social being किससे जुड़ा है, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। geography of leisure sociology, geography of leisure जो है वो सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मतलब आंसर इसमें हमें 150 वर्ड में जो है वो आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन द नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन, यानी कि नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए 150 शब्दों में। तो चलिए इसको हम समझ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे कि ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्ट है, वो जुड़े हुए फिजिकल इन्वायरमेंट से, किसके माध्यम से, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि मानव जो है वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इट इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मायने नहीं रखता है कि वॉट अ ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस एंड क्रिएट, ये मायने नहीं रखता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या चीज़ों को वो प्रोड्यूस करे, क्या चीज़ों को वो बना रहे हैं, बट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ वॉट टूल्स एंड टेक्निक डू द प्रोड्यूस ऑफ इट। देखिए समझिए इस लाइन को, यानी कि ये मायने नहीं रखता है कि इंसान जो है वो क्या चीज़ों को बना रहा है, मायने ये रखता है कि वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ों को वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ अ सोशल कल्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिकेट करता है, दर्शाता है, वो समाज में सोशल और कल्चर डेवलपमेंट लाता है सोसाइटी में। कहीं का भी अगर टेक्नोलॉजी है तो कहीं का भी विकास होगा। आज मान लीजिए, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप फ़ोन है, तो फ़ोन के माध्यम से आप लेक्चर देख रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप फ़ोन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं किसी से। तो ये सभी चीज़ क्यों हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और देखते हैं हम इन द अर्लियर स्टेज, यानी कि शुरुआती दिन में क्या होता था, विद द इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। उस समय तो हमारे पास इन्वायरमेंट हुआ करता था, प्रकृति ही हुआ करता था। तो जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, जो मानव हुआ करते थे, इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट थे, जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हिंस नेचर प्ले अ डोमिनेट रोल इन, यानी कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया ह्यूमन बींग के लाइफ के जीवन में, यानी कि मानव के जीवन में। देखिए, ह्यूमन बींग्स वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर अडेप्टेड टू डिक्टेट्स द नेचर। इसके अलावा दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इस प्रकार का जो इंटरेक्शन है ह्यूमन सोसाइटी, मानव सोसाइटी का, वो प्रिमिटिव स्टेज है ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ हिंस अडेप्टेड द नेचर इज कॉल्ड द नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन। इसे नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन भी बोला गया, और ह्यूमन ऑल्सो नोन एज द इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, यानी कि इसे ही हम लोग नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन भी बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। यानी कि क्या प्रकृति का चीज़ है, उसमें थोड़ा हम टेक्नोलॉजी को लगा दे, उसको और इनहेंस कर देने, समाज का क्या और उससे डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, तो ये हमारा नेचुरलिज्म ऑफ और इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म हो जाएगा। आप इतना जो है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे की लाइन पे चलता हूँ। वो आंसर आप स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो दिस स्टेज नेचुरलिज्म ऑफ ह्यूमन हु लिसन टू द नेचर आर अफेयर्ड ऑफ अ नेचर फ्यूरी एंड वर्शिप इट। ऑल द एक्शन ऑफ ह्यूमन, जितने भी एक्शन है ह्यूमन बींग के, आर गाइडेड बाय नेचर, वो जुड़े हुए नेचर से, स्पेशली बाय क्लाइमेट, जैसे हमारा क्लाइमेट हो गया, वाइल्ड एनिमल्स हो गया, अवेलेबल वाटर एंड एड प्लांट्स। एट दिस स्टेज डू द लॉक ऑफ अ टेक्नोलॉजी, यानी कि जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग द नेचर, तो हमने जब नेचर को समझा, तो ह्यूमन बींग वेर नॉट एबल टू लूजन द स्लेकेस एंड द फेलो देयर एक्शन गाइडेड टू नेचर। इट टाइप ऑफ इंटरेक्शन द ट्रिबल सोसाइटी, ट्रिबल्स लाइव रिलो द डेली रूटीन द नेचुरल प्रोसेस। इसके अलावा इसके भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग को मतलब आप लोग उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए अपने नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं जरा।
क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? तो देखिए एग्जाम्पल बोला है कि ट्राइबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट है प्लांट पे, यानी कि देखिए हम लोग के पास खाना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो हम हर एक चीज़ ले पा रहे हैं। लेकिन जो ट्राइबल्स पीपल हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनके पास तो कोई भी चीज़ नहीं है। वो तो क्या पेड़ पौधे पे निर्भर है, पेड़ से जो फल मिलेगा उसे ही वो चीज़ खाएंगे। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि जैसे एग्जाम्पल में दे गेट फ्रॉम नेचर some hunter and wild animal to help the primitive tool, they medicine and natural plants and available the religion politician and nature। यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि देखिए आज हम इंसान हैं तो हम क्या, हम शहर में रह रहे हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हर एक चीज़ ले पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए जो इंसान जंगल में रह रहे हैं, इनकी ट्राइबल्स पीपल जो जंगल में रहते हैं, उनके पास ना ही कोई टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई चीज़ है। उन्हें अगर वहाँ पे रहना है तो जंगल से पेड़ काट के घर बनाएंगे, अगर कुछ खाना है तो वहाँ पे तो कुछ वो बो भी नहीं सकते हैं। उसके अलावा जंगल है तो जंगल से ही कुछ भी तोड़ के खाना है, तो किसी जानवर का शिकार करके खाना है, तो यही उनके पास ऑप्शन हो जाता है किसी भी चीज़ों को खाने का। तो पहले मान लीजिए आज तो टेक्नोलॉजी है तो ऐसे हो पा रहा है, पहले अगर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता तो इंसान जो है वो इसी तरह से अपना जीवन जो था वो गुजारता था। अब अपने हम तीसरे क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि क्या स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को आंसर जो है वो इतने अच्छे से नहीं समझा है, क्योंकि मैंने ये जो थी वो चैप्टर को ऑलरेडी, मतलब मैंने चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। तो देखिए तभी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Geography is the field of study integrative, empirical and practical. Thus reach of the geography is extensive and reach every phenomena that vary a space and that can study Europe। यानी कि ज्योग्राफी एक फील्ड है जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों को पढ़ते हैं, और ये जो ज्योग्राफी है वो कंस्टिट्यूंसी मतलब अलग-अलग फिनोमिना में स्टडी किया जाता है ज्योग्राफी का। अब अपने नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो डिफाइन करता है कि क्या रिलेशन है, संबंध है, फिजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेन, हाउ दे कम आउट, किससे कैसे आ रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, किस प्रकार से सामाजिक और डिफरेंसेस हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कोर कर्सन ऑफ द जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड। अगर इसको हम समझे तो अर्थ एज अ होम ऑफ अ ह्यूमन बींग, यानी कि अर्थ जो है वो घर है इंसानों का। स्टडी ऑल दिस एलिमेंट, जिससे हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग एलिमेंट को। ह्यूमन ज्योग्राफी कवर वाइड रेंज, यानी कि अलग रेंज जिसमें हम लोग कवर करते हैं एक फील्ड में। इट ओनली स्टडी अ फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझते हैं, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रोसेस इंक्लूडिंग अ बोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल। लिख सकते हैं तो देखिए इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इट मेक ए स्टडी ऑफ जियोग्राफी मोर रिविलेंट, काफ़ी अच्छा है। इट रिलेट टू फिजिकल एंड ह्यूमन मैन मेड और फुल कैजुअल अंडरस्टैंडिंग हिंस, मेकिंग इट मोर एपिगल टू और डेली लाइफ प्रतिदिन। इट ओनली हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग द वेरियस प्रॉब्लम दैट कॉज इफेक्ट ऑफ द हेल्प टू फाइंडिंग अ सुटेबल फिक्शन, द प्रेजेंट increasing the degrade and the human being nature resulting in environment destruction। human geography become ऑल मोर रिवलेंट एक्सप्लेन टू द रिलेशनशिप, जो रिलेशन है, जो संबंध है ह्यूमन का नेचर से, तो अजेम्स अ हाई इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टू ब्रिंग बैक द इन्वायरमेंट सिंपैथी एंड हिंस सेविंग आवर प्लैनेट। तो इस प्रकार से आप इसका भी जो है वो आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को क्या कहते हैं सभी जो वो आंसर है फिर से दिखा देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकें। अगर आप बोलेंगे कि मतलब इसको अगर आंसर को मैं एक्सप्लेन करने का, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से जो है आंसर को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप मतलब कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। देखिए ये पहला जहाँ से ये आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेज में मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं बढ़ाते जाऊंगा, ये आप कर लीजिए। उसके बाद हमारा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ से हमारा। उसके बाद ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसको माफ़ करिएगा, एक मिनट, हाँ ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। इसे आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा चौथा एमसीक्यू आ गया, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, ये हमारा मतलब अब लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो गया है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से आप डिफाइन अ ह्यूमन ज्योग्राफी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है, देखिए सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सभी आप जो है वो लिख देंगे, सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके अलावा ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ये आपको 150 शब्दों में लिखना रहता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, इस चीज़ों को आपको याद करने की आवश्यकता है। मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझा दिया है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए और उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, इस चीज़ों को आप याद करके सीधे नोट डाउन करें। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर समझ लिए हैं तो उसको अपने शब्द में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, मैं और आगे करता हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर इतना कर लीजिए आप। इसके अलावा ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया कि किस प्रकार से ट्राइबल जो है वो जंगल में रहते हैं। ये हमारा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, राइट अ नोट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। ये हमारे इसका आगे का पार्ट आ गया, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आपने सभी आंसर को स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वरना अगर आप कॉन्सेप्ट को अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर का प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए स्काई वाले आर्ट्स के चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का लेक्चर वाइज मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बना दिया है, जहाँ पे आप पहले लेक्चर्स यानी कि मैंने हर टॉपिक वाइज को कवर किया, हर टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया। आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अलावा अच्छे से आप चैप्टर को जो है वो कवर कर सकते हैं। वो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।